अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने भी कल ये कहा कि आईएमएफ के फ्रेमवर्क में रहते हुए हमें ये बजट तैयार करना है और इसके बाद ही यकीनन आईएमएफ का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान को मिल सकेगा। 12,900 अरब रुपए के टैक्स की बात हो रही है, यानी कि पाकिस्तान को 2,000 अरब रुपए के या तो नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे या एग्जेम्पशंस खत्म करनी पड़ेंगी। हुकूमत ने इस हवाले से क्या फैसला किया अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो पहले आपके सामने पेश कर देता हूँ और बिल्कुल आपके एक-एक सवाल का जवाब दे दूँगा। देखें, अभी रीसेंट टाइम्स के अंदर जो बिगाड़ आया था ना, वो कहाँ से शुरू हुआ? इस चीज़ को 1 सेकंड के लिए समझने की कोशिश करें कि जब पीडीएम की हुकूमत जब कायम हो रही थी, तो उस वक़्त इमरान खान साहब ने जब अनफंडेड फ्यूल सब्सिडीज़ दे के पाकिस्तान की आईएमएफ की रिलेशनशिप को टॉर्पीडो किया था, तो वहाँ पे ये बीज जो डिस्ट्रस्ट के आज हमारे सामने एक यहाँ पे बिल्कुल एक दरख़्त की तरह सामने उमंड के हमारे सामने खड़े हैं, ये वहाँ से प्रॉब्लम अराइज़ हुई थी। और उसके बाद आपके जो एक्सटर्नल सेक्टर की जो वल्नरेबिलिटीज़ थी, वो मेरे से ज़्यादा आप वाकिफ़ हैं कि हमें किस तरह से तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर सालाना का इंतज़ाम करना होता है। एंड विदाउट दैट क्लीन बिल ऑफ हेल्थ फ्रॉम आईएमएफ, वो किसी भी मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मुश्किल होता है फाइनेंस करना। तो मैं आपको ये अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने पहले वो आइडियलिज़्म के अंदर रहते हुए जिस तरह दोस्त बात करते हैं कि जी हम आईएमएफ अगर ना हो तो क्या होता है, आपने कम से कम उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए जो हमारी जो हकीकतें हैं, उनको उनको सामने रखते हुए पॉलिसी डायरेक्शन की बात कर रही हैं। तो मैं बिल्कुल आपसे क्लियरली बात करता हूँ कि हमने आईएमएफ फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जो भी हमारे पास उसको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को रीओरिएंटेट करना होगा, रिकैलिब्रेट करना होगा कि हमने किस सेगमेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है और किस सेगमेंट को डॉक्यूमेंटेशन में लाना है या कहाँ पे टैक्सेशन मेजर्स लेके आने हैं। ये वो पॉलिसी डायरेक्शन है, ये वो पॉलिसी गाइडलाइन है जो शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल दी हुई है। और जो आईएमएफ के साथ जो टारगेट की आपने बात की, वो बिल्कुल चाहे 40% हो, 35% हो, 30% हो, आई वुड जस्ट लाइक टू हाइलाइट 2 थिंग्स। एक तो ये है कि एफबीआर ने पिछले साल भी, या ये जो साल एंड हो रहा है, इसके अंदर भी तकरीबन ओवर 30% ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज उन्होंने दिखाई है। अब उसके बाद जो नेगोशिएशंस आईएमएफ के साथ चल रही थी, मुझे यकीन है कि उन दोस्तों ने जो एंगेज थे, क्योंकि मेरी इंडक्शन कैबिनेट में थोड़ी सी बाद में हुई, उन्होंने भरपूर अंदाज के अंदर निगोशिएट करने की कोशिश की होगी। उन्होंने उनको बताने की कोशिश की होगी कि किस तरह से हमारी जो इकोनॉमी है वो बड़े फ्रंट्स के ऊपर स्ट्रगल कर रही है, तो इसको ट्रांजिशन सही। करके हमें आहिस्ता-आहिस्ता टैक्सेशन की जो हमारी शरह है, वे विज़ा-विज़ जीडीपी उसको बढ़ाने की स्पेस दी जाए। बट जो नंबर भी उनके साथ लॉक होगा आईएमएफ के अंदर, वो आपके सामने आ जाएगा। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट आउट ऑफ चॉइस, इट इज़ आउट ऑफ कंपल्शन दैट वी हैव सही टू है, वर्क लेकिन टुवर्ड्स दैट आईएमएफ इस टारगेट। हवाले से बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि हम टारगेट जरूर देते हैं कि 10% टैक्स टू जीडीपी होना चाहिए, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ब्रॉड बेस हो। लेकिन अगर हुकूमत बिल्कुल सही। ये कहे कि हम तो ब्रॉड आपने बेस के लिए जा रहे हैं लेकिन वो ब्रॉड बेस ना करे, तो फिर आईएमएफ यही कहेगा कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है, आप उन्हीं पे बोझ डालें। तो अब ये तो हुकूमत पाकिस्तान पे है ना कि वो कहाँ पे टैक्स अप्लाई करता है। बिल्कुल सही। मैं इसीलिए आ रहा था, जो मैंने आपसे बात की कि इकोनॉमिक पॉलिसी को आपने रीओरिएंटेट किस तरह करना है, रिकैलिब्रेट किस तरह करना है, ये मकामी हुकूमत के हाथ के अंदर है। और जो आपने जो टैक्सेशन इंक्रीज़ की, रेवेन्यू इंक्रीज़ की बात की, इसमें देखिए 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये है जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ की वजह से ऑटोनोमस इंक्रीज़ आएगी, और उसके बाद जो गैप रह जाएगा वो आपको एनफोर्समेंट से या पॉलिसी एक्शन से कवर करना होगा। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो 70 साल की तारीख है, उसके अंदर हमने इन्फोर्समेंट करके अपनी टैक्स बेस को अनफॉर्चुनेटली ब्रॉडन नहीं किया। तो इसलिए वहां पे वो डिस्ट्रस्ट जिसको कपल किया इमरान खान साहब के उस गैर जिम्मेदाराना फैसले ने, जब उन्होंने फ्यूल सब्सिडीज दी, तो उसकी वजह से हमारे लिए उनको इस चीज पे कायल करना कि हम वाइडन करेंगे, कतरे कदे मुश्किल है। तो जी। इसलिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसके ऊपर आपको इन्फोर्समेंट के एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। पर मैं आपसे 2-3 गुजारिशात शहजाद साहब यहाँ पे कर दूं। हाँ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज वेरी क्लियर, उनके जो प्रायोरिटी एरियाज हैं, उनके जो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर रिन्यूएबल्स इज हाई अप ऑन हिज प्रायोरिटी लिस्ट, जिसके अंदर वल्नरेबल सेगमेंट्स की प्रोटेक्शन, चाहे वो आपके बिजली के शोबे के थ्रू हो, चाहे वो टैक्सेशन के जरिए हो, चाहे सैलरीज की टैक्सेशन के जरिए हो, दैट विल बी हाई ऑन प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि हम उनको शील्ड किया जा सही। सके। और इसके बाद जो दूसरी तीसरी प्रिंसिपल जो होगा वो ये होगा, देयर विल बी नो होली काउज एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम
विच आर इन द परव्यू ऑफ एफबीआर के उनको हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेके आए। अगर कोई चीज एफबीआर के परव्यू में नहीं है तो हम उसको तो नहीं लेके आ सकते। मैं आपसे कुछ दो तीन इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। आपको एक बात कंक्लूड कर दूं, एंड द थर्ड विल बी कि हम कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, जिसके अंदर लोग यहाँ पे स्टॉप फाइलर बनते हैं, कोई एक ट्रांजैक्शन करने के लिए फाइलर बनते हैं और स्केप कर जाते हैं या नॉन फाइलर्स करके टैक्स देते हैं, that cost is also going to increase, and now you will see a concerted action के उनकी जो डेटा है, उनकी जो लाइफस्टाइल्स हैं, उनको मैप करके जो हमारे डीजी ब्रॉडनिंग है एफबीआर के अंदर, एक पूरा डायरेक्टोरेट है, उसके थ्रू उनके पीछे भी फॉलो अप करके हम ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड नाउ यू कैन टेक मी टू व्हिचएवर क्वेश्चन यू वांट। आई होप ऐसा हो, क्योंकि हमने तो माजी में इसहाक डार साहब ने विदहोल्डिंग टैक्स लगाया था इसी इंटेंशन को कि जब कॉस्ट बढ़ेगी तो फाइलर बनेंगे, उस तरीके से उसके नताइज आए नहीं, और जो फॉलो वाली बात है ये भी माजी में हो चुकी है। आई होप इस पर इंप्लीमेंटेशन हो सके। लेकिन दो तीन स्पेसिफिक क्वेश्चन से पहले, क्योंकि आपने दो मरतबा जिक्र किया कि इमरान खान की हुकूमत जो करके गई थी, बिल्कुल उसका जिक्र IMF ने खुद अपनी रिपोर्ट में भी किया है, लेकिन IMF ने बाद में ये भी कहा कि जब इसहाक डार के टाइम पर 6 से 7 महीने का डिले हुआ IMF प्रोग्राम को दोबारा बहाल करने में, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब वो प्रोग्राम बहाल कर चुके थे, उस वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये भी ऑन रिकॉर्ड है और वो आप ही की जमात के फाइनेंस मिनिस्टर थे। बट इस पर तो चले माजी की बात हो गई। स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या इस मरतबा टैक्स ब्रॉड बेस करने जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर है उसी पे बोझ जाएगा? क्योंकि आज साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने कॉलम में ये लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज मिस्ड द बोट। उनको चाहिए था पहले एंगेज करे प्रोविंसेस को टैक्सेस बढ़ाने के लिए, NFC को रिविजिट करने की बात होनी चाहिए थी, ये नहीं हो रहा। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसी पे बोझ बढ़ाया जाएगा। देखिए, मैं किसी आइडियलिज्म के अंदर शहजाद साहब नहीं जा रहा, मैं आपको बिल्कुल इन सारी चीज़ों का जवाब दे देता हूँ। हमें स्विफ्टली IMF प्रोग्राम की तरफ पहले जाना चाहिए था, देयर इज नो डिनाइंग दैट, और तारीख उसके ऊपर अपना फैसला दे चुकी है। किसका क्या रोल था मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से उस सिचुएशन को सैल्वेज किया, मेरे ख्याल से वो भी तारीख ने लिख लिया हुआ है। अब जहां तक आपने कहा कि हमने विद होल्डिंग टैक्सेस को पहले इम्पोज करके उसके बाद अपनी बेस को ब्रॉडन नहीं किया, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 70 साल के अंदर हमने विद होल्डिंग टैक्सेस को एज ए रेवेन्यू स्पिनर के तौर पे इस्तेमाल किया। हमने उस डेटा को जो उस विद होल्डिंग टैक्स से हमें आया और किसी बंदे ने आगे अपनी रिटर्न जमा करवा के क्लेम नहीं किया, उस डेटा को हमने उस तरह से इस्तेमाल करके उसको टैक्स नेट में लाने की कोशिश नहीं की। एंड दैट इज वेयर मैं आपको लैक ऑफ इन्फोर्समेंट की बात कर रहा था। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर रखे, इस हुकूमत को ये बजट खैर खैरियत से पास हो तो आपको एक कंसर्टेड एफर्ट नजर आएगा। अब जो NFC की रीनेगोशिएशन और उसके ऊपर बात हो रही है, आप मुझे बताएं, आपको सियासत के ऊपर भी आपकी बड़ी गहरी नजर है, क्या आज हुकूमत के पास उस किस्म के नंबर्स मौजूद है कि आप NFC की बहस को दोबारा खोल लें, या आपको एक फिस्कल पैक्ट की तरफ जिसके अंदर सूबों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए आप अपनी कॉस्ट शेयरिंग की बात करें? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो खर्चे जो यहाँ पे आपकी वफाकी हुकूमत कर रही है, चाहे वो सूद के खर्चे हो, चाहे वो डिफेंस के खर्चे हो, वो इस्लामाबाद के तो नहीं है ना, वो पूरे पाकिस्तान के हैं। तो आई थिंक द डिस्कशन शुड बी कि आपने ये जो डिसइक्विलिब्रियम है, ये जो इम्बैलेंस है, इसको कैलिब्रेट कैसे करना है। अगर आप आज NFC की बहस खोलना चाहते हैं, आई एम श्योर मिफ्ता साहब की अच्छी इंटेंशन होगी, तो डू यू थिंक समथिंग विल कम आउट ऑफ इट और नॉट? आई लीव दैट टू योर बेटर जजमेंट। ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। हम इसको एक अच्छे अंदाज में आगे ले जाके एक फिस्कल पैक्ट कोशिश करेंगे कि सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान कायम करें, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर शेयरिंग एंड कुछ ना कुछ बैलेंस लेके आए।